अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। आपको पता है हम तालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि था तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसमें हमने पढ़ा था कायरज़म का रोल पढ़ा था, उसके बाद सैयद अहमद ख़ान का रोल पढ़ा था, तकसीम बंगाल पढ़ा था, ठीक है। शिमला वफ़द के बारे में हमने डिस्कशन की थी और मुस्लिम लीग के क़याम के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर का पेज है 21 एंड आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा बेसिकली मिंटो मार्ले इस्लाहात। ये इस्लाहात जो है वो 1909 में की गई थी और इसका मकसद क्या था? कहते हैं 1905 में जब तकसीम में बंगाल हुआ था, ठीक है, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान काफ़ी जो है वो बेजारगी हो चुकी थी। तो जो है वो मिंटो ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिल जो है वासराय जो था उससे मिलकर कुछ इस्लाहात बनाई थी ताकि जो है मुल्क में जो है वो माहौल ठीक किया जा सके। उनके नाम पर ये इस्लाहात बनी है। हम इसे स्टडी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहते हैं 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से मुस्लिम मुल्क में काफ़ी सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। कहते हैं जब डिवीज़न हुई थी बंगाल की तो काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस मुल्क में हो गई थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार हो चुके थे। कहते हैं जो हिंदू और मुसलमान थे वो दिन ब दिन जो थे एक दूसरे से बेजार हो रहे थे। नेक्स्ट पेज करें, पेज नंबर है हमारा 22। कहते हैं जब ये बेजार हो रहे थे तो इनमें काफ़ी जो था वो रंजिशें आती जा रही थी टाइम टू टाइम। कहते हैं हालात को नज़ाकत को भांपते हुए वज़ीर हिंद मास्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मुरतब की थी। कहते हैं बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात के बिल को इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 के नाम से पास किया था। कहते हैं आमतौर पर इन इस्लाहात को मिंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। कहते हैं ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स की थी इन्हें हम बोलते हैं मिंटो मार्ले इस्लाहात। कहते हैं इन इस्लाहात का तहत मरकज़ी और सूबा कौंसलों में तस्दीक कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया गया। कहते हैं कि इसमें क्या गया था कि जो सूबे और मरकज़ के अरकान थे असम्बलियों के उनकी नंबरिंग में इंक्रीजिंग कर दिया गया था, ठीक है। जुदागाना इंतखाबात का तरीका रजायज करने के लिए मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाब का नफाज का खैर मकदम किया और अपनी कामयाबी करार दिया। कहते हैं ये मुतालबा शिमला वफ़द के मम्बरान मुसलमानों ने 3 साल कबल पहले जब इनकी लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात हुई तब किया था, जो कि 1906 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद है मिसाक लखनऊ। इसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट 1969। 1916 में ये हुआ था। कहते हैं 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मानता तय पाया जिससे मिसाक लखनऊ कहा जाता है। क्योंकि ये लखनऊ के मकाम पर हुआ था इसलिए इसका नाम मिसाक लखनऊ रख दिया गया था। इस माहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया था और जुदागाना इंतखाबात के लिए मुतालबा को तस्लीम किया गया था। कबल अज़ा यानी कि इससे कबल 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात में मुतालबे को हुकूमत पहले तस्लीम कर चुकी थी। कहते हैं मिसाक लखनऊ के मुताबिक कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया था। यानी कहते हैं इसमें हुआ क्या था, हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने एक इजलास किया था लखनऊ के मुकाम पर। अपने दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, कहते हैं जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं। इसके बाद जो है मुसलमानों का फर्स्ट टाइम जो है वो एक अलग कौम का ऑनर मिला था, ठीक है। आगे है तहरीक खिलाफत 1990। यानी कि अब जब ये मिसाक लखनऊ हो चुका था उसके बाद वो कहते हैं ये एक और वाक़या आया था हिंदुस्तान में पेश हुआ था जिसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया था। उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं जब 1914 में पहले ही शुरू होने वाली पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और इसके खलीफों को शिकस्त होगी। जंग के खात्मे पर अंग्रेज़ों ने अपने खलीफा को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया। कहते हैं बुआ कहता है कि 1914 में जब जंग हुई थी पहली जंग अजीम, तुर्की ने क्या किया, जर्मनी का साथ दिया। कहते हैं इसमें क्या हुआ क्या कि अंग्रेज़ों के साथ जो जंग थी उसमें जर्मन जो है वो हार गया था। उसके बाद क्या किया, अंग्रेज़ों ने जंग के खात्मे के बाद जो है अपने खलीफा के साथ मिलकर जो है तुर्की को जो है सऊदी अरब और शाम और उर्दन के जो इलाकों से महरूम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इससे जो था तुर्की का वजूद ख़तरे में था। इस तरह तहरीकी खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई थी, ठीक है। 1919 में उसका नाम क्या था, तहरीक खिलाफत था। कहते हैं इस तहरीक के मकासद क्या थे, तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जाए और तुर्की के दूध में तब्दीली ना आ जाए। कहते हैं कि मुसलमानों के तुर्की जो जितने भी मकामात थे उनकी प्रोटेक्शन की जाए, तुर्की की जो है खिलाफत कायम रहे, क्योंकि खलीफा के तौर पर काम करता है तुर्की उस वक्त। कहते हैं तहरीकी अदम तावन। कहते हैं इस तहरीक के हम 2 मकासद थे। सबसे पहले मकसद कहते हैं हुकूमत के साथ अदम तावन, उसके बाद सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर देना, फ़ौज में मुसलमानों की भर्ती होना, अंग्रेज़ी मसनूआत का बाइकाट, अदालती बाइकाट, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में ना भेजना, अंग्रेज़ों की ताकदा खिताबात वापस कर देना। ये मुसलमानों ने जो था तहरीक अदम तावन लाए थे 1990 में।
उनमें कुछ उन्होंने ऐसी रिफॉर्म्स की थी ताकि वो अंग्रेज़ जो है वो मजबूर हो जाए मुसलमानों की बात मानने के लिए। तहरीक हिजरत 1990। अब ये क्या हुआ कि कुछ मुसलमानों ने जो था वो बरसगीर से जो है किसी और तरफ हिजरत शुरू कर दी थी, उसे बोलते हैं तहरीक हिजरत 1990 कहते हैं। 1990 में चंद उलमा इकराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हराम है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं, उन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत करनी चाहिए। चनाचा हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदाद बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चल जाए। जब ये लुटे पुटे पाकिस्तान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके हाथ कुछ न था। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिनके जो तुर्की के बानी थे, उन्हें तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक भी ख़त्म हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928। ये जो है नेहरू ने जो था वो एक रिपोर्ट बनाई थी मादा लखनऊ पर जो था उसको याद रखते हुए वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते हैं नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए माहदा लखनऊ पर पानी फिर दिया। आपने पढ़ा था कि हमने लखनऊ में जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो था वो एक माहदा हुआ था। कहते हैं उसमें पानी फेर दिया, जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं जितने भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उनको जो है ख़त्म कर दिया और मुसलमान पर तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के दरमियान तल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। उसके बाद से कायज़ ने जो है 1929 में इन पूरे रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए 14 पॉइंट्स बताए थे, जिनको हम पारिकारियों को तल्लुकात बोलते हैं। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। कहते हैं जब नेहरू रिपोर्ट आई तो कायदर ने उनसे मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं और उसके जवाब में उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, जिनको हम बोलते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात। हम पढ़ते हैं कायद ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आपने 1929 में 14 निकात पर मुश्तमिल रिज़ल्ट रहनुमा असूल पेश किए। फर्स्ट क्या था कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करते हैं, ऐसा आइन बनाया जाए जो कि वफाक के अंडर हो, लेकिन कहते हैं उसमें सूबों को भी खुद मुख्तारी दी जाए। तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी हासिल होनी, कहते हैं सारे सूबे इक्वल हों, सूबों में अकलियतों को मुनासिब नुमाइंदगी जाए। जो सूबे हैं उनमें उनको जो है जो अकलियतें हैं, जो कम तादाद में लोग हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी जाए। मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। इनकी जो भी असम्बली बनाई जाए उसमें मुसलमान मेंबरान जो है वो 1/3 से कम नहीं होने चाहिए। जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िक्के पर लागू होना चाहिए। बता अगर फ़िक्का चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीका इंतखाबात भी कबूल कर सकता है। कहते हैं कि हर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो भी तरीका जो है एक्सेप्ट करना चाहिए कर सकता है। नेक्स्ट है सूबों के दूध में कोई भी तब्दीली ना लाई जाए, यानी कि सूबे जो हैं वो जैसे हैं वैसे रहने दिए जाए, उनमें कोई चेंजेस ना लाए जाए, जिससे पंजाब, बंगाल, शुमाल, मगरबी सरहदी सूबों की मुस्लिम अक्सरियत मुतासर होती हो। कहते हैं ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में है उनकी सरहदों में तब्दीली ना आ जाए ताकि मुसलमान मुतासर ना हो। तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। कहते हैं हर एक जो है इक्वल जो है वो मजहबी आज़ादी हो, बेशक वो किसी भी मज़हब फ़िरके या ज़ात से तल्लुक़ रखता है। कहते हैं सबको इक्वली राइट दिया जाए। अगर कोई मसवदा कानून के किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो तो उस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मसवदे के ख़िलाफ़ राय दे दें तो नामंजूर। कहते हैं ऐसा अगर कोई कानून बनाया जाए जिसमें कि जो अगर किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक़ हो, कहते हैं उसके 3/4 अरकान जो है वो इसको जो है अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहते हैं उसको नामंजूर कर दिया जाता है। वो कहते हैं सिंध को बम्बई जिससे कि आप अब मुंबई बोलते हैं, कहते हैं से अलग कर एक सूबा बना दिया जाए। कहते हैं इसको जो है सिंध को जो है मुंबई से अलग कर दिया जाए और एक अलग सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सूबा में दीगर सूबों के मानद असलाहत नाफिज। कहते हैं इस तरह के पंजाब और सिंध में जो है असलाहत हो रही थी। कहते हैं इस तरह जब बलूचिस्तान और शुमाली मगरबी सरहद में भी वैसे ही रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों को उनकी अहलियत और नासिक के लिहाज से हिस्सा देना चाहिए कि जो प्राइवेट जॉब्स के अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें मुसलमानों को वैसे ही जॉब्स दी जाए जैसे बाकी हिंदुओं को दी जा रही है। मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुसलमानों को मजहब और जो है सकाफत का राइट्स हासिल हो। सूबाई और मरकज़ी वजारतों को मुसलमानों को कम से कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। कहते हैं जो दोनों सूबे हैं मरकज़ी और सूबाई, इन दोनों में जो है मुसलमानों को 1/3 जो है वो पार्ट जो है नुमाइंदगी हासिल होनी चाहिए। आइन में सूबों के मरकज़ी के बगैर कोई भी तब्दीली ना किया। कहते हैं आइन में कोई भी चेंज लाया जा रहा है तो कहते हैं उससे पहले सूबों से पता चला जाए। अगर सूबों की मर्ज़ी नहीं है तो उसको तब्दील ना किया जाए। कायदे में जना के निकात का तजिया किया जाए तो पता चलता है कोई ये बेजा ना होगा। कायदे में समझा न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी। कहते हैं ये जो बेसिक 14 पॉइंट्स थे कायदे-ए-आज़म के, ये कहते हैं
اگر ان کو ڈیپلی جو ہے اسٹڈی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ میں آج کا لیکچر ریپیٹ کر رہی ہوں۔ آج جو ہے ہم نے منٹو مارلے اصلاحات سے اسٹارٹ کیا تھا، اس میں تھا منٹو مارلے اصلاحات، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مساک لکھنؤ، تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون، نیکسٹ ہے تحریک ہجرت، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس۔ یہ آپ نے سارے پوائنٹس جو ہیں بچے سے لرن کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔